दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। कांग्रेस की जीत से जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट एक उपचुनाव, लेकिन पूरे प्रदेश की सियासत पर इसका असर दिखना तय माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा थी और कांग्रेस अंदरूनी कलह, बगावत और निलंबन के बावजूद मैदान मार गई। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 6,016 वोट। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद यह सीट खाली हुई थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका भी लगा जब राजेंद्र भारती को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि दतिया सीट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हरा दिया। तो सवाल बड़ा है, क्या दतिया में बीजेपी संगठन फेल हुआ? क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना भारी पड़ गया? दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। दतिया के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मेरी बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपने जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चॉकलेट भी दिए। हालांकि दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बयान भी सामने आया। मैंने बोला है, जो जनादेश है उसे हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलूंगा भी, प्रतिक्रिया भी दूंगा। दरअसल दतिया से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का नामांकन के दिन का रुंधे गले से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का ये वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो में नरोत्तम मिश्रा का दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेला। 3 दशक से दतिया की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। लेकिन यही फैसला बीजेपी पर भारी पड़ गया। टिकट कटते ही विरोध, इस्तीफे और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। चुनाव के दौरान बीजेपी का संगठन पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आया और अंदरूनी कलह की चर्चाएं लगातार होती रही। दतिया का जो नतीजा आया, उसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि ग्राउंड पे किसानों के मुद्दे जैसे खाद, बीज की कीमतें, डीजल महंगा और हाल के आंदोलन, इन सब ने मिलकर माहौल तैयार किया।
इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में आजाद समाज पार्टी ने भी अहम भूमिका निभाई। दामोदर यादव को 22,527 वोट मिले, यानी करीब 14% वोट शेयर, जिसने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। तो दतिया का नतीजा साफ संकेत देता है कि सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट काफी नहीं, स्थानीय संगठन, उम्मीदवार की पकड़ और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत की असली कुंजी है। दतिया का ये उपचुनाव भले ही सरकार पर असर नहीं डाले, लेकिन सियासी संदेश बहुत बड़ा दे गया है। दतिया से उठी ये सियासी लहर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।